80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को FATF में दोबारा लाया जाए। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। इख्तिदार में कोई यहाँ रहेगा, कोई वहां रहेगा, मगर इख्तिदार में इकबाल होना चाहिए। बदबख्ती की बात यह है कि आपने इकबाल को खो दिया। रात के करीब 9 बज चुके थे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी थी। अब बारी थी MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने अपना भाषण शुरू किया, सेना के शौर्य और गर्व की तारीफ की। करीब 2 मिनट बाद ओवैसी का सेंटर सरकार पर शिफ्ट हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच पर सवाल उठाए कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? ओवैसी ने डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का ऐलान किया था। ओवैसी ने ट्रंप के दावों का जिक्र करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया। हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये? मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से ये भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। क्रुश्चेव और टीटो, क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा है रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे। हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। ओवैसी ने संघर्ष के दौरान भारतीय फाइटर जेट गिरने वाला मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर भारतीय फाइटर जेट नहीं गिरा तो सरकार साफ साफ कहे कि ये बात गलत है और हमारे पायलट्स की पीठ थपथपाए। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार को चैलेंज दिया कि अगर हम विश्व गुरु हैं तो पाकिस्तान को FATF की सूची में शामिल करके दिखाए। FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैं खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। ओवैसी ने संसद में जो भी सवाल उठाए वो जायज थे। अगर भारत पाकिस्तान के बीच कोई ट्रेड डील नहीं हो रही, पानी नहीं भेजा जा रहा, तो क्रिकेट मैच क्यों? लेकिन ओवैसी को ट्रंप के दावों वाले सवाल पर थोड़ा सोचने की जरूरत है,
क्योंकि ओवैसी के बयान से पहले संसद में एस जयशंकर पहले ही साफ कर चुके थे कि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। पीएम मोदी भी इस पर बयान दे चुके हैं। ऐसे में बार बार एक ही सवाल उठाना संसद में समय की बर्बादी नहीं तो फिर क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।